इसको उस प्रॉपर्टी से चेंज करो। इसको भी चेंज करो। ऐसे ही किया है सर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको log ab को लिखो log a प्लस log b। इसको अलग अलग करो, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। ये log b टू द बेस a नहीं बन जाएगा? यस सर। और कौन सा है सर? एक मिनट, उसके लिए पीडीएफ खोलना पड़ेगा। सर log 360 को प्रूव करना है। उसको राइट हैंड साइड से कर लेना। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी लगानी है बस, log a की पावर m वाली, उसको मल्टीप्लाई कर दे बस सबको, मतलब जो log के आगे टर्म है उसको ब्रैक पावर में ले जा और हाँ फिर जी, मल्टीप्लाई कर दे, log 360 आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। बस सर अभी यही थे। सर 6th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बताना। सर वो ए बी के फॉर्म में है शायद। log 10 वाला? हाँ जी। तो उसमें तो अपने फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा उसका, जिसमें प्रूव करना है, वैल्यू निकालनी है जिसमें। सर वो वाला नहीं, इसमें अंडर रूट सॉरी log 10 ए बी प्लस अंडर रूट ए बी स्क्वायर हाँ हाँ, उनको -4। मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों को। log a प्लस log b वाला प्रॉपर्टी लगाओ ना, log a b। अच्छा ठीक है सर। तो उसमें log 10 a प्लस b ही बनेगा, देखो यार सॉल्व करके उसको। हाँ जी सर। तो a और b का वैल्यू पुट करो। ठीक है सर। पहले ये पार्ट तो हो जाएगा ना, और कुछ पूछना है? नहीं सर बस। जैसे हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होती है ना, तो आप यहाँ से ये चीज लिख सकते हो, मतलब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो यू कैन चेंज इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्स में एक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लो। लेकिन जो इससे हमारे एक्स की वैल्यूज ऑब्टेन हुई है ना, मे और मे नॉट बी सॉल्यूशंस। यहाँ पे ये कांस्टेंट की जगह आपका वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जहां भी लॉग की टर्म आ रही है ना, उसको फर्स्ट में पुट करना है एक्स की वैल्यूज को, एंड यू हैव टू चेक फॉर द डोमेन कंडीशन। The values of x which satisfies domain condition.
a solution of one एंड जो नहीं सेटिस्फाई करेंगे वो सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इक्वेशन सॉल्व करते हुए। जैसे मान लो आपने ये सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल मान लो ये इक्वेशन आती है आपको, सॉल्व दिस। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब ये सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स तो सिर्फ इसी में ही आ रहा है। और लॉग की क्या कंडीशन होगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब 9 इसमें पुट करके देखना है कि आपने ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं, तो 9 पुट करके तो 8 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है ना। तो मतलब आपने ऑब्जर्व करना है, वहां पे आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आपके सोल्यूशन ये आ जाएंगे आंसर, अकेला नहीं। सर सर लास्ट में क्या लिखा था, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई डोमेन। आज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। कहीं पे बेस नहीं दिया होगा तो आपको 10 लेना है, ये ध्यान रखना। शायद इस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपने 10 लेना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपकी ऐसी कोई इक्वेशन है ना, लॉग ए फंक्शन ऑफ एक्स सेम बेस पे इक्वल टू लॉग ए जी ऑफ एक्स। तो अगर सेम बेस है तो आप ये लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, लेकिन आगे कुछ नहीं होना चाहिए इनके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड देन चेक डोमेन कंडीशन इन वन। डोमेन कंडीशन हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे 2 आ गया है, ये नहीं कि इन दोनों को इक्वेट कर दिया कि तरीके से, ऐसे नहीं कर सकते। तो इस 2 को पहले खत्म करना पड़ेगा, तो मैं 2 इसकी पावर में लेके जा रहा हूँ। अब ये लॉग लॉग कैंसिल करके, अब लॉग के आगे कुछ नहीं और बेस सेम है, तो आप ये लिख सकते हो। अब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे पहले, जो ये मैंने कहा सॉल्व सेकंड फॉर x। ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं 5 और 2 बन रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 और 5 आ रही है। अब आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। अब 5 पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 2 पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो 2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 इज रिजेक्टेड। तो ओनली परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 5, तो एक ही सोल्यूशन आएगा इसका, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ। यस सर। ऐसे इसको सॉल्व करो जरा।
इसके सोल्यूशन बताओ कौन कौन से आ रहे हैं। उसको सॉल्व करो। आगे वैल्यूज सर नो सोल्यूशन आ रहा है, क्यों? d लेस देन 0 आ रहा है। नहीं तो क्या इक्वेशन बनी आपकी? x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 988 ऐसे पॉजिटिव ही है सॉरी। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0 बनेगा। देखो यार, सर ऐसे करना है, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 2 की पावर 10। 10 की पावर 2 होगा। ओ सर ठीक है, ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ 1,6 ਆਨਸਰ आ गया इक्वल टू 10 स्क्वायर। फिर उसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कैसे सॉल्व कर देंगे? ठीक है सर, ठीक है। एक तरफ 0 होगा तभी तभी हो सकता ना। ये तो ऐसे तो सोल्यूशन है ना निकलते x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू समथिंग हो। ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ तो 0 बनाना ही पड़ता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हुए। आ गया? सर 16 एंड माइनस 4। x इक्वल और दोनों पर मिजिबल आएंगे। आपकी वैल्यूज आएंगी x इक्वल टू 16 एंड माइनस 4 और इसमें पुट करोगे ना, इसमें पुट करना बस 16 और माइनस 4 तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे दोनों से पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, माइनस 4 से तो पता ही लग रहा है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 16 पुट करके देख लो पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन दी हुई है आपको 9 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 210। ठीक है, इसमें बेस दिया हुआ है 3 लॉग का।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए 3 की पावर log 3x को वैसे तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 9 इंटू 3 की पावर log 3x 2 log 3x -3, ये और ये सेम है तो ये x ही नहीं रह जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, 3 सेम हो जाएगा तो 9x स्क्वायर। ये नहीं आ जाएगी इक्वेशन, 3 कॉमन भी ले सकते हो तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 70 इक्वल टू 0, तो 17 3 का 210, तो इसके फैक्टर बनेंगे 210 के फैक्टर बनाना है, इसमें 1 आए, 15 14 देखना, हाँ 15 और 14 बनेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, एक तो 5 आ रही है और एक आपकी -2 आ रही है, नहीं -14। तो ये रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे log के साथ x है और कोई टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे x यू कांट पुट नेगेटिव। ओरिजिनल इक्वेशन देखो ये वाली, तो ये x आप नेगेटिव नहीं पुट कर सकते हो क्योंकि log डिफाइन नहीं रहता है, तो ओनली सॉल्यूशन इज 5। It has one solution. हो गया? यस सर। ये टू अलग है एक्स क्यूब से, यहाँ बेस 10 लेना अगर नहीं भी दिया हुआ तो, कहीं किसी भी लॉग की टर्म का बेस 10 लेना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 log x लिख लो। अभी ये log a है प्लस log b है, तो log a भी लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पे बेस 10 है तो इस log को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 0 बन जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है टर्म, दो अलग अलग फंक्शन है, तो log x को y ले लो यहाँ पे,
तो ये बन गया y इंटू 3y-2 इक्वल टू 1। इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालो पहले। सर थर्ड स्टेप बताना। ये बोला, हाँ, इससे नीचे वाला। ये तो log बेस 10 है ना, तो ये अच्छा। वही नहीं बन गया log x टू द बेस a इक्वल टू k। ये हाँ जी। फंक्शन ऑफ x हो गया ना। हम्म, तो इस log को हटाएंगे तो 10 की पावर 0 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर। वही चीज है, log a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू k। तो फंक्शन ऑफ x इज a की पावर k, ये फंक्शन ऑफ x है। आगे समझ। हाँ जी सर। अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, y के लिए वैल्यू तो बताओ मुझे क्या क्या आ रही है। So -1/31. हाँ, तो -1/3 एंड 1, तो y इक्वल टू -1/3 कॉमा 1। तो ये बेस 10 है, तो log 10x 1 हो गया और log 10x -1/3। पहले हम इसको डोमेन कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये ओरिजिनल इक्वेशन था, ठीक है। तो या x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये 1 है ना, तो x क्या होगा 10, इसमें log हटाएंगे और यहाँ से x क्या होगा 10 की पावर -1/3। ठीक है, ये नहीं, ये रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं रिजेक्ट करना, क्योंकि log का रेंज होता है -∞ टू ∞। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे, तो x 10 देखो, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और log 10 का वैल्यू आ रहा है 1। तो इसके जो बाहर के log की भी डोमेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 10 क्यूब पुट किया तो ये 3 आ रहा है, ठीक है, 3 - 2 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पे देखो 10 की पावर -3 पे, अगर ये 10 की पावर -1/3 पुट करेंगे तो -1/3 आगे आएगा, तो ये 1 बचेगा, ये log ऑफ -1/3 बचेगा, मतलब ये चीज ये बन गई ना। तो इसका वैल्यू तो -1/3 ही आ रहा है इस वाली टर्म का, और log ऑफ -1/3 डिफाइन नहीं होता, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 10। आया समझ बात। हाँ जी सर। यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां से x की वैल्यू निकालो।
सर 6 आया आंसर। ना 6। एक बार दोबारा चेक करना। सर x की वैल्यू 2/3 आएगी। हाँ 2/3 आएगी। मैं चेक करो एक बार। हाँ जी सर 2/3 है, हाँ ध्यान से। वो मल्टीप्लाई कर दिया था। 2/3 परमिसिबल सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे 2/3 पुट करेंगे और कहीं तो x है नहीं, तो ये डोमेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 2/3 आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सॉल्व। अब जैसे यहाँ पे लॉग के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी लॉग के आगे कुछ नहीं है और 1/3 बेस सेम है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो पहले आपका काम यही है कि इसको इक्वेट करो। अब ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके देखो x की वैल्यू निकलती है आपसे। इसको ऐसा करो 1/2 की पावर 2x लिख के 1/2 की पावर x को y ले लो, क्योंकि ये 1/2 का स्क्वायर है ना, उससे y की वैल्यू निकालो और फिर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। सर 1/2 की पावर x की वैल्यू आई। सर इसका 3 आंसर and -1। -1 है, -1 आई थी। 3 भी तो आ रही है साथ में, क्वाड्रेटिक बनेगी ना। सर मैंने किसी और तरीके से कर लिया। 3 और -1 आएगी, तो आपने ये पुट कर दिया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, ये रिजेक्ट कर देंगे। इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं हमें। अब आगे ये यहाँ पे 3 पुट करके देखो पहले, ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये परमिसिबल वैल्यू है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं आ जाएगी।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये Yes, आंसर आ sir. जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना अभी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएंगी यहाँ से। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करने हैं। सर एक तो x की वैल्यू शायद 1 आएगी, क्या आ रही है? एक x की वैल्यू 1 आएगी, और भी तो आएंगी दो। और भी आती हैं सर, एक मिनट। सर ये सॉल्व हिट एंड ट्रायल से ही करना है, क्यूबिक वाली इक्वेशन। एक रूट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर डिवाइड फिर करना बाद पड़ेगा में लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन के बाकी रूट्स के लिए। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि एक रूट निकल गया फिर रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, तो ऊपर क्वाड्रेटिक बचेगी, बाकी दोनों रूट्स निकल जाएंगे। तो जनरली जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसके जो फैक्टर होते हैं वो रूट होते हैं। जैसे 6 है तो 1 2 3 ये रूट हो सकते हैं, या -1 -2 -3 रूट हो सकते हैं। जो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होते हैं वही जनरली रूट होते हैं इसके ना, क्यूबिक के। सर 2 3 और 1। सर उसके 1 2 3 है। -2 नहीं है नेगेटिव तो नहीं आ रहा कोई? तो -2 है। हाँ 1 3 -2 आ रहे हैं। हाँ जी सर। यस सर। तो हाँ उसके बाद जी। आपने डोमेन कंडीशन भी चेक करनी है, ये आ रहे हैं। अब जैसे 1 पे 0 हो रहा है ना, तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेस कैन नॉट बी 0। 3 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 3 इसका रूट है। -2 पे ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, देखो -2 पे, तो ओनली परमिसिबल वैल्यू इज 3, और कोई इसका परमिसिबल वैल्यू नहीं है। समझ आ गई बात? आ गया बात समझ? यस यस सर। सर। अब 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपने ट्राई करने हैं, उसके मुझे सोल्यूशन बताने हैं, उसके बाद फिर इन इक्वेशन करेंगे। ये सॉल्व करो।
एक ये सॉल्व करना है अपने, और एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने की, उसके बाद इन इक्वेशन शुरू करेंगे। सर फर्स्ट का 8। तो एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, बाकी भी सॉल्व करो। सर सेकंड क्वेश्चन में एंड में क्या लिखा है आपने? 5 log 5 log 3 log आगे। 8 to the base 3। ओके सर। ये 8 है, सर सर हाँ जी। सर दूसरा नहीं हो रहा। सर दूसरे की ट्राई थोड़ा इक्वेशन सा। बने हैं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हेलो। x की पावर 4 हाँ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ, इसके फैक्टर बना लो ना, x स्क्वायर में सॉल्व कर लो इसको। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, x स्क्वायर में सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से।
सर हम्म, सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पहले 2 को तो ऊपर पावर में ले जाना है। 2 को पावर में ले जाके दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, बेस 3 बन जाएगा। हाँ जी। ये log 3 0.5 है, ये 5 सेम है, तो ये log 3 8 ही नहीं रहेगा। सर आंसर 2 है इसका। हाँ, सिर्फ आंसर 2 आएगा, एक -2 भी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो ओनली आंसर इज 2। ये करो। हाँ बोलो चरणजीत। हाँ जी सर ठीक है, आ गया समझ। तो वो 0.5 इंटू 8 हो जाएगा ना log बेस 3 पे, तो log log कैंसिल होकर वो इक्वेशन बन जाएगी, वो निकाल दो बस। लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहे हैं। सर सर हाँ जी बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बनेगी? x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4। हाँ, इसके फैक्टर बना लो। ठीक है सर। मीडियम टर्म्स ऑफ रीडिंग से ना, हाँ जी। या एक्स स्क्वायर को टी लेके उसको सॉल्व कर लो। सर x की वैल्यू 1,2 आई। इसकी सेकंड क्वेश्चन की। एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, परमिसिबल जो है। ठीक है सर। 1 होगी तो 1 स्क्वायर -3 नेगेटिव नहीं हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी हो जाएगा। डोमेन कंडीशन भी तो देखनी है। लास्ट वाला हुआ भाई। सर इसकी इक्वेशन बनी है 2x स्क्वायर माइनस सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 67 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 67। गड़बड़ की है। पूरे गलत है, हम्म पूरे गलत है। हम्म। आप ये जैसे ये दोनों टर्म इधर ले आओ, सर तो ले आए, सबका बेस 2 नहीं हो जाएगा। वैसे किया सर। वैसे ही किया, फिर कुछ गलती की आपने। ये बनेगा ना ये। ऊपर 3 माइनस एक्स अपॉन दोनों का प्रोडक्ट। अपॉन ये डिवीजन में आ जाएगा ना। हाँ जी सर। और ये sin 3/4 क्या होगा? 1/√2। नीचे आएगा ना ये 1/√2, तो ऊपर √2 आ जाएगा ना ये। बस सर ये गलत हुई है, और ये भी नीचे आएगा ऊपर नीचे लेना था। x + 7। अब ये log हटाएंगे तो ये 2 की पावर 1/2 √2 हो जाएगा ना। तो ये और ये कैंसिल होकर 1 आ गया। अब इसको प्रोडक्ट करो, इसको इधर लेके जाओ, इक्वेशन बनाना क्या आ रही है। और गलती चेक करना आपने कहा हुई है।
सर वो वहीं गई थी 1 अपॉन दूसरी साइड तो लिखा था पर इधर डिवाइड करते करते उसको नीचे ले लिया। हाँ वो कुछ गड़बड़ कर दी ना, इसीलिए गड़बड़ आ रही है। आप बनाओ इसके फैक्टर, फिर चेक करो डोमेन कंडीशन के लिए। सर x की वैल्यू 8 आएगी, हैं x की वैल्यू 8 आएगी। 8 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, नेगेटिव नहीं आ रहा ये चीज, ये नहीं, देख। x की वैल्यू पूछ रहा था कि मतलब आएगी ना 8, सेटिस्फाई तो 8 दिख के रहा है अलावा भी तो कोई और आएगी। -1। नहीं, 1 आ रही है पॉजिटिव। फैक्टर चेक करो। हाँ जी सर 1 आ रही है, ठीक है। तो 1 परमिजिबल है, 8 परमिजिबल नहीं है। 1 पे सारे पॉजिटिव आएंगे। ये देखो 1 1 और 1। आ गया। हाँ जी सर। बाकी किसी को प्रॉब्लम है? सर किसी इसकी को इन इक्वेशन क्या क्वेश्चन में बनी थी? प्रॉब्लम है? इसकी इक्वेशन क्या बनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। आई? आ गया भाई? हाँ जी नहीं सर। सर, नहीं आया? नहीं सर। इससे क्या हो गया, गलती तो हो रही है। ये देखो ना, 15 माइनस 3x माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर ये 8, ये इधर आएगा -9x और 15 माइनस 7 8। सर log 2 का उधर वो नहीं जाएगा 2 की पावर 1? अब तो लोग जाए नहीं ना, जब ये हटा दिया 2 की पावर 1/2 था, ये √2 बना, √2 इसका कैंसिल हो गया। बस सर पता लग। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, उसके बाद लिखो टू सॉल्व इन इक्वेशंस। जैसे मान लो आपने कोई ऐसी इन इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वल टू भी हो सकता है log ए फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन k। तो इसमें आपने सबसे पहले तो आपने डोमेन निकालना होता है। इसमें डोमेन के बिना बात नहीं बनेगी। तो जैसे ये 1 ना मान लो, तो जितनी भी log की टर्म्स है उसका डोमेन निकाल लो सबका, उसका इंटरसेक्शन ले लो। तो फाइंड डोमेन ऑफ 1। अब इसमें अगर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो यहां से x की वैल्यू डालेंगे। ठीक है। ये मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करके, मतलब सेकंड होगी। अब आपने क्या करना है, उसके बाद अगर a मान लो ग्रेटर देन 1 है, तब तो आप लिखोगे फंक्शन ऑफ x सेम साइन रहेगा, ग्रेटर देन a की पावर k।
इससे भी x की वैल्यूज आ जाएंगी। और जो यहां से वैल्यूज ऑफ x आई ना और जो डोमेन से आई है उनका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपने। वो आपके सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है तब साइन उल्टा होएगा। यहां से x की वैल्यू निकालोगे और फिर इसके साथ ही इंटरसेक्शन लेना है आपने। इंटरसेक्शन हमेशा डोमेन के साथ ही होगा। हो गया। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका डोमेन निकलेगा। तो यहाँ पे यही डोमेन की कंडीशन है x² - 2x ग्रेटर देन 0 बस। तो इसको बेबी कर्व से सॉल्व कर लो। तो ये नहीं आ गया डोमेन इधर की साइड में। अब ये बेस देखना अपने, बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये चीज लगेगी फंक्शन ऑफ x जो साइन है वही रखना, लेस देन a की पावर k आ जाएगा। तो यहां से ये चीज क्या इंप्लाई करती है, तो ये x² - 2x - 1 लेस देन 0 हो गया। तो यहां से इसके रूट्स निकाल लो। तो ये 2 ± 2√2 अपॉन 2 आ गया ना। तो 1 ± √2 आ रही है x की वैल्यू। तो एक तो आएगा 1 - √2 और एक बड़े वाला रूट है 1 + √2 लेस देन 0 है ना। तो ये वाला इंटरवल लेना नेगेटिव वाला आपने, ये वाला। अब आपने इसको इसका इंटरसेक्शन लेना, वो देख लो कैसे लेना है। जब भी इंटरसेक्शन इंटरवल्स में लेना ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये ध्यान रखना। तो आपने एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, ये हमें सॉल्यूशन पता है। अब उसको देखो 1 - √2 नेगेटिव है तो 1 - √2 यहाँ पे प्लॉट करो और 1 + √2 2 से बड़ा है वो यहाँ पे आ गया। तो इस सॉल्यूशन को भी यहाँ पे प्लॉट करो। अब देखो ऊपर और नीचे में कौन सा कॉमन आ रहा है, ये रीजन कॉमन आ रहा है और ये रीजन कॉमन आ रहा है दोनों में। तो 1 - √2 to 0 सारे ओपन में है, ये यूनियन 2 to 1 + √2, ये आपका आंसर आएगा।
हो गया ये? हाँ जी सर। सर हाँ, सर स्टार्टिंग में हमने सर ये ग्रेटर देन 0 क्यों डाला? डोमेन कंडीशन लॉग फंक्शन की ठीक है ठीक हमें है। करना पड़ेगा इनइक्वालिटीज में। हर इक्वेशन में चेक करना पड़ता है वैसे तो। अब इसमें भी डोमेन कंडीशन क्या है? अब ये बेस हाफ है 0.5, तो 1 से कम हुआ, तो जब हम लॉग हटाएंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये बन जाएगा ये। ठीक है, तो 2 को इधर ले आओ, वन को भी इधर ले आओ, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो इसकी मिडल टर्म नहीं सब्ट्रैक्ट होगी, आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स निकाल लो। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, तो 8 यहां से ये 2√6 आएगा ना, तो 2 कैंसिल कर दो सब में से। तो ये चीज हमारी आ रही है 2, ये आ रही है ये। अब ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये ऐसे बनेगा। ये सोल्यूशन आ रही है इसकी, और ये दोनों क्लोज में है, ये ओपन में है 1 और 3। अब ये देखो कि 2 माइनस √6/2, हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 के कहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो √6 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये नेगेटिव नहीं हो गया? नहीं, अगर ये 2 पॉइंट समथिंग हुआ तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो पॉजिटिव आएगा ना ये। दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव होगा और 1 से कम होगा ना, 1 से तो कम ही आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग 2 में से माइनस करेंगे तो ये 1 से कम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। और ये 3 से बड़ा आ जाएगा। इसके इधर की साइड में सोल्यूशन आ गया ना, तो इंटरसेक्शन तो यही रहेगा, दिस एंड दिस। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, 3 to infinity कह रहा है। प्लस √6/2 नहीं, सर ग्रेटर वाले में तो फिर 3 to एक infinity मिनट, में। एक मिनट, शायद मैंने कुछ गलती की, नहीं गलती तो नहीं की है। एक मिनट, तो
सर ओ 1 मिनट, सर ये पूरे के नीचे 2 कैसे आ गया? तू 1 मिनट रुकेगा। 6 चौके 24, उन्होंने गलत किया होगा फिर। गलत किया, यहाँ पे 8 की जगह इन्होंने 4 लिखा हुआ एक्चुअल में सोल्यूशन में। तो यहाँ पे तो माइनस भी तो 8 ही आएगा ना, यहाँ पे 4 थोड़ी आ रहा है। ठीक है, यही सोल्यूशन आएंगे इसके माइनस इंफिनिटी से। ये अलग अलग है, ऐसे है ये। सर वही तो कह रहा था मैं। तो वो तो ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2 माइनस रूट 6/2, ये क्लॉज में आएगा। यूनियन 2 प्लस रूट 6/2 टू इन्फिनिटी। क्योंकि इन्होंने इक्वेशन गलत बना रखी है एक्चुअल में, माइनस बी की जगह इन्होंने 4 ले लिया वो, जबकि 8 आना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, अगर इसमें मान लो बेस भी वेरिएबल आ रहा है ना आपका किसी क्वेश्चन में, मान लो ऐसे है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के है मान लो, आपको पंगा लेना पड़ेगा। एक्चुअली बेस वेरिएबल हो जाएगा, फिर आपको केसी लेने पड़ेंगे कि जी ऑफ एक्स 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, जी ऑफ एक्स आपका 1 टू इन्फिनिटी लाई कर रहा है, तो ये लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन आती है मान लो। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? एफ इनका एक्स इंटरसेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन ले लेना, ये डोमेन आ जाएगा, ये फर्स्ट ले लो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब फिर आपने अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व कि फेज ग्रेटर देन 1, तो ये चीज क्या इंप्लाई करेगी कि फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। यहां से भी सॉल्व फॉर एक्स एंड टेक इंटरसेक्शन with values of x obtained in 1। और अगर a 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है तो उल्टा रिलेशन आ जाएगा इनमें, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उल्टा हो जाता है। तो यही लिख लेना, सॉल्व फॉर एक्स एंड टेक इंटरसेक्शन विद द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड इन 1। लिख लिया? यस सर। अब ये देखो, ये आया होगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे आपको इसको सॉल्व करना है।
अब आपने जो डोमेन कंडीशन निकालनी होती है ना, वो चेंज नहीं करना कुछ भी आपने। जैसे यहां से लिखेंगे x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो 1 से बड़ा और 2 से बड़ा ये डोमेन आ जाएगा इस इक्वेशन का। अब उसके बाद आपने इसकी सॉल्विंग शुरू करनी है, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, बेस सेम बनाना हमने। यस सर। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 0.3 का स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा तो 1/2 बन जाएगा। यस सर। तो ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा इसको कैंसिल करके, और ये 2 आपने इधर लेके जाना है। अब ये 2 इसकी पावर में ले लो, अब बेस इसका है लेस देन 1, ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होएगा, ये लेस देन दिस हो जाएगा। इससे वैल्यूज निकालनी है हमने, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये बन गई ना इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। हाँ जी सर। अब मैंने आपको बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो ये पॉजिटिव रहेगी, अगर पॉजिटिव रही तो पॉजिटिव कन्वर्ट भी लेस देन 0, तो यहाँ से फाई आ जाएगा ना। तो फाई का तो किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे फाई ही रहेगा, तो आंसर इज फाई। सर हम्म, सर जब ए की वैल्यू लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो तो साइन चेंज होता है। हाँ, इनमें साइन चेंज हो जाएगा, इसमें और इसमें। अगर 1 से बढ़िया फिर नहीं साइन चेंज होता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसकी डोमेन कंडीशन तो यही होगी, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा, पॉजिटिव है ना। तो ये 0 और 4 आ गया ना, ये डोमेन कंडीशन आ गई इसकी। अब बेस 1 से बड़ा है तो पावर्स में क्या रिलेशन होगी इसकी, ये तो इस सर 3 को ग्रेटर इधर लेके देन जा 1 सकते नहीं हैं। आएगा ऊपर? हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 3 ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये तो हमें ग्रेटर देन, डोमेन तो ग्रेटर देन 0 ही पुट करना है ना, ये चीज आ गई आगे, अच्छा ये डोमेन के लिए लिखना है। ये डोमेन है, ठीक है। ये आ गया, इसके भी फैक्टर नहीं बनेंगे तो इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये 28 आ रहा है ना, 2√7, तो ये हमारे आ रहा है 2 प्लस माइनस √7 ग्रेटर देन 0 है, तो ये सोल्यूशन आ जाएंगे ना इसके।
अब ये पता लग रहा है ये 4 से बड़ा है, ये यहाँ पे आएगा, और ये नेगेटिव है 2 माइनस रूट 7, तो ये सॉल्यूशन आ गए, तो इंटरसेक्शन यही चीज बन जाएगी ना, माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस रूट 7 और 2 प्लस रूट 7 टू इन्फिनिटी। आ गया समझ बात? हाँ जी सर। तो अब जो मैंने इक्वेशन दी हुई है, वो जो असाइनमेंट दी हुई है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है, इक्वेशन और इन इक्वेशन के लिए। तो इसके Okay, बताना sir. है सॉल्यूशन क्या आएंगे, हैं? इसके सॉल्यूशन बताना है एक बार क्या आएंगे आंसर। माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस रूट 7 और 2 प्लस रूट 7 से इन्फिनिटी ओपन में आएंगे सारे। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके देन वी विल स्टार्ट विद डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट लूंगा लॉग की असाइनमेंट के, और फिर डोमेन एंड रेंज करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।